Whisper. Hello my YouTube family, welcome back to the channel. Or today's video is related to my personal experience on the beach of YouTube. सो नॉर्मली आप लोग हमारे वीडियो देखते होंगे, ड्राइंग की वीडियो जो कभी मेरे बच्चे की या मेरे आते हैं। तो यहाँ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं अपनी एक छोटी सी यूट्यूब जर्नी। आई नो दैट्स कि इट्स नॉट गोइंग वेरी सक्सेसफुल, बट आई नो दैट्स कि आई एम सक्सेसफुल बिकॉज कि हम जब रोज़ काम करते हैं तो हम रोज़ सक्सेस होते हैं। हम जब काम करते हैं तो कभी भी हमारा बैकवर्ड का ऑप्शन नहीं होता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी बेस पे और यस आई फील रियली रियली वेरी गुड कि मेरा ये डिसीजन बहुत अच्छा रहा कि मैं यूट्यूब पे आई। बट यहाँ पे बहुत क्योंकि मेरी यूट्यूब की जर्नी ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुकी है और हाँ अभी भी सब्सक्राइबर नहीं है, अभी भी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। बट जैसा मैं बता रही हूँ कि ऑन द बेस ऑफ माय व्यू कि मैं सक्सेस हूँ। और तो मुझे लगा कि मुझे अपनी यूट्यूब की एक स्टोरी यहाँ पे शेयर करनी चाहिए। देखिए सक्सेस की स्टोरी तो हर कोई शेयर करता है कि मेरे अगर किसी के मिलियन में या फिर किसी के लैक्स में या 1000 में भी सब्सक्राइबर हैं, बट हमारे जैसे जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं वो उसको देख के होपलेस हो जाते हैं कि अरे इनके तो इतने हो गए। बट जब हाँ अगर सपोज दैट कि मैं आफ्टर 2 इयर्स बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और कभी नहीं कह सकते कि आप का जो चैनल है कब ग्रो कर जाएगा, क्योंकि ग्रो करने के लिए मतलब कि वो एक रात ही काफ़ी होता है तो आपको वायरल होने के लिए। तो ये कभी भी आ सकता है। तब मैं अगर अपनी स्टोरी ये शेयर करूँगी तो मे भी बहुत सारे मिक्स और बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो मैंने सोचा कि अभी क्या है कि अभी मैं इस चीज़ को शेयर करूँ तो जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यस दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट for those person who wants to come on YouTube, who wants to create a future on YouTube। तो उनके लिए ये मेरा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं क्या उसको थोड़ा सा मतलब जल्दी बोल रही हूँ या फिर कंफर्टेबली नहीं बोल रही हूँ, तो मैं यहाँ आराम से बैठ जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को आराम से सुनाती हूँ। क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये होता है कि अभी मेरा उधर वॉच पे भी टाइम जा रहा है, इधर लग रहा है कि इतने टाइम में सब कुछ मैनेज करना है। बट अगर रिलैक्स होकर मैं करूँगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कॉम डाउन हो जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी स्टार्टिंग से सुनाती हूँ कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई, कैसे आई और अब तक की मेरी जर्नी कैसी रही है। मे बी कि थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग हो जाए, बट अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो तो प्लीज़ ये मेरी स्टोरी ज़रूर देखना। इससे आपको ज़रूर आप मोटिवेट होंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। और हम सक्सेस की स्टोरी देखते हैं बट उसके पीछे का स्ट्रगल क्या है, स्ट्रगल की स्टोरी एक सक्सेसफुल पर्सन के मुंह से क्यों सुनना है कि नहीं। कल मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी फिर मैं बताऊंगी। नॉर्मली होता है कि मैंने हर एक सक्सेसफुल पर्सन की एक स्ट्रगल स्टोरी होती है। तो मैंने सोचा कि अभी अगर स्ट्रगल करते हुए मैं एक स्ट्रगलिंग पर्सन की आप स्ट्रगल स्टोरी सुनेंगे तो वो मे बी ज़्यादा यूजफुल होगा कंपेयर टू दोज पर्सन। तो मैं यहाँ चलिए अभी स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा वीडियो 3 मिनट का हो चुका है। तो मैं बिफोर 1 ईयर मैं यूट्यूब पे आई। बिफोर 1 ईयर से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट स्टार्टिंग में मुझे कुछ पता नहीं था। मैं यूट्यूब पे बहुत दिन से आना चाहती थी, बट मैं जैसे कि और किसी से ये बात मैंने नहीं शेयर किया था। मैंने अपने हस्बैंड से बताया कि मैं यूट्यूब पे आना चाहती हूँ, तो हस्बैंड का मतलब वो कुछ रिएक्शन ऐसा नहीं कि पॉजिटिव था, बट ओके दैट्स ओके, वो उन्होंने सुन लिया। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे वर्क करने के लिए करते क्या हैं।
चैनल भी बनाते हैं, ऐसा भी मुझे बेसिक नॉलेज की चैनल बना के यूट्यूब पे वर्क करते हैं ऐसा भी नहीं पता था। तो मैंने देखना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे कैसे क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल चैनल्स हैं टेक्निकल लोगों के, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ऐसे ही मैंने सर्च किया, मैंने देखना स्टार्ट किया और फिर भी नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे चैनल क्रिएट करना है, क्योंकि जब आप देखते हो तो यूजुअली चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं, बट वो जब आप देखते हो टेक्निकल वीडियोज तो लगता है बहुत टफ है, कैसे होगा। तो ठीक है, मैंने देखा। फिर आप अगर न्यू उसमें सजेशन भी थे कि अगर आप न्यू यूट्यूबर हो, यूट्यूब पे आना चाहते हो तो आप ये गलती नहीं करना, वो गलती नहीं करना, मतलब कि फिर मैं सारा कुछ पॉइंट आउट करने लगी कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। फिर लगा ये तो काफ़ी टफ है। फिर आफ्टर देन क्योंकि यूट्यूब पे आने से पहले, क्योंकि मेरा कैरियर ब्रेक हुआ था आफ्टर माय डिलीवरी, और अभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बाहर जाके जॉब करने के लिए, क्योंकि अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप नहीं छोड़ सकते अगर नैनी पे मेड पे, तो बाद में आपका बच्चा किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, स्पेशली अगर बच्चा मदर के पास रहा है तो यही मेरे साथ है। और मुझे मतलब बहुत हैंड नहीं मिला मेरे बच्चे को हैंडल करने के लिए, तो आज भी मैं बाहर जाके वर्क नहीं कर सकती। तो इस चीज़ को सबसे पहले जो मेरी निगेटिव पॉइंट थी लाइफ की कि मैं बाहर जाके वर्क नहीं कर पाऊँगी, पहले मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। तो आपको सबसे पहले मैं कुछ टिप्स दूंगी। तो इसमें क्या है कि मैं जब यूट्यूब पे आई तो कुछ चीज़ें मेरी जो पॉजिटिव थी वो इसके साथ ऐड हो गई, और वही चीज़ है जो कंटिन्यू 1 ईयर तक मुझे लेके जा रही है, क्योंकि इसमें मेरी हॉबी है, मेरा पैशन है। तो आप कभी भी, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ तो आप में मुझे देख के कभी यूट्यूबर बनने के बारे में नहीं सोचिएगा। अगर ये आपके अंदर पैशन है यूट्यूब पे आना, वर्क करना, सबसे पहले आप अपनी चीज़ों को देखिए, अपने पॉजिटिव थिंग्स को देखिए, अपनी नेगेटिव थिंग्स को देखिए। तो अगर आप जैसे कि मेरे से बाहर नहीं जा सकते, ये एक रीज़न नहीं हो सकता यूट्यूब पे आने का। मेरे पास इसके अलावा भी रीज़न था जिससे आप वो वर्क करिए। मेरा सेकंड आपको ओपिनियन है कि आप वो कभी भी किसी का देख के आप वर्क नहीं करिए कि ये यूट्यूब पे है, या फिर ने बिजनेस कर लिया, इसने ये जॉब कर लिया, ये यूट्यूब पे आ गए, तो और ये आप यूट्यूब पे आ गए तो आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है, और आपने मेरा वीडियो देखी या फिर किसी और का वीडियो देख के उसी कंटेंट पे वर्क करने लगे। तो ऐसा आप देख के किसी का अपना कभी भी फ्यूचर डिसाइड नहीं करिए। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट उस वर्क में कितना है। जैसे जब मैं यूट्यूब पे आई तो जब मेरे वीडियोज वायरल नहीं हो रहे थे, या फिर वायरल होने के बाद भी पहले यूट्यूब पे सक्सेस होना नॉर्मल था कंपेयर टू टुडेज, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी कंपटीशन है। और पहले की वीडियोज बहुत कम आते थे, वीडियो कोई भी बना दो लोग देखते थे, क्योंकि वीडियोज कम थे तो कंपटीशन कम था। अब अगर आज आप यूट्यूब पे आ रहे हो तो आप एक जो सक्सेस हैं उनके साथ आपका कंपेयर होगा, क्योंकि मोस्टली जो भी टॉपिक आप डालिए यूट्यूब पे मिलेगा। तो आप सोच रहे हो कि चलो धीरे धीरे, क्योंकि उनकी स्टोरी आप सुनेंगे फिर या फिर उनके वीडियोस देखेंगे तो वो खुद बताते हैं कि पहले हमें बोलने नहीं आता था, हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था, उनकी बहुत सारी स्टोरी होंगी। बट तब वो स्टोरी बताते हैं जब यूट्यूब पे बहुत कम लोग थे, बहुत लोग जानते नहीं थे, हमारे तरह लोग जानते ही नहीं थे कि यूट्यूब पे आना है। तो आप उनका कभी भी कंपेयर नहीं करिए। आप यूट्यूब पे जब आ रहे हैं तो फुली आप प्रिपेयर होके आइए कि आपको कंप्लीट उनको करना है जो सक्सेस है यहाँ पे। तो आपके पास फैसिलिटी भी होनी चाहिए, आपको अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए, आपका वर्क भी अच्छा होना चाहिए, कंटेंट भी अच्छे होने चाहिए, पूरी तरह से आप तैयार होकर मैदान में कूदिए। तो ये मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है, और यही रीज़न है कि मैं या फिर न्यू क्रिएटर्स जो लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन में क्या हुआ कि मोस्टली पॉपुलेशन यूट्यूब पे वर्क करने लगे, जो अभी चले गए हैं, लेकिन उनके क्या हैं अभी भी चैनल बने हुए हैं, क्योंकि वो
एज ए पैशन या फिर लोगों की जॉब चले गए, उस तरह से बहुत सारे क्रिएटर्स आए यहाँ पे। बट मैं भी आई तभी थी, बट मेरा ये रीज़न नहीं था, क्योंकि इतना टाइम ड्यूरेशन आपको प्रिपरेशन करने में लग जाते हैं जितना मुझे लगा था। वो एक टाइम था जब मैं आई थी। अब मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ आपको अगेन। तो ऐसे हुआ कि फिर मैं देखती गई कैसे चैनल बनता है। एक दिन देखते देखते मैंने चैनल क्रिएट भी कर दिया, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मेरा यूट्यूब पे चैनल बन चुका है। इसके बाद और दूसरी चीज़ कि यूट्यूब पे अर्निंग होती है ये मैंने सुना है, बट आज भी मैं अर्निंग नहीं कर रही हूँ, तो मुझे पता नहीं कि यूट्यूब पे अर्निंग कैसे होता है, क्या होता है। हाँ, ये पता है कैसे होता है, सब कुछ पता है, एवरीथिंग, बट वो होता है ना फील, वो चीज़ नहीं है। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे जब मैं वर्क करना चाहती थी, ये मैं पैशन, क्योंकि मेरा पैशन था वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, मेरा पैशन है। और ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से, जब बिफोर मैरिज में यूनिवर्सिटी में आज असिस्टेंट प्रोफेसर थी, तो तब भी सब लोग मुझे जानते थे कि प्रियंका को फोटोग्राफी का बहुत पैशन है। उस टाइम पे वीडियोज कम बनते थे, बट फोटोग्राफी बहुत होता था। मेरे पास तब भी कैमरा था, निकॉन का कैमरा था, तो फोटोग्राफी से रिलेटेड सारी चीज़ें, लैपटॉप थे तो उसमें सारी चीज़ें रखना, एक एक मोमेंट का फ़ोटो क्लिक करना, ये सब कुछ मेरे पास था। अनफॉर्चुनेटली वो सारी मेमोरी मेरी डिलीट हो चुकी है। कुछ जो हार्ड कापीज हैं, या फिर क्या हुआ, मेरा हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, तो उसमें सब कुछ चला गया। तो थोड़ा बहुत जो रिकवरी होने के बाद आया वही है मेरे पास। और उसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो रिग्रेट हुआ, मेरे बच्चे का 3 to 4 मंथ के वीडियोज़ थे, जो बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट होते हैं। बच्चा जब टर्निंग करता है, और जो बहुत छोटा होता है, 2 to 5 मंथ का जब मेरा बेटा था, तब की जर्नी थी मेरी। वो भी उसमें करप्ट हो गया, चला गया, वीडियोज कुछ भी नहीं मिले, फ़ोटो मिला सिर्फ। तो ये मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट है। दैट्स डिफरेंट थिंग, टॉपिक से नहीं हटते हैं। तो फिर क्या हुआ कि मैंने वीडियो बनाया, फिर मैंने क्रिएट कर लिया। मुझे पता नहीं चला कि मेरा चैनल क्रिएट हो गया है। एक दिन मैं देख रही थी, तो वहाँ कुछ क्योंकि मैंने पिक्चर्स नहीं लगाए थे, कुछ नहीं लगाए थे, तो वहाँ कुछ ऐसे शो कर रहा था। फिर मैं ट्राई किया कि अच्छा चलो इस पर वीडियोज भेज के देखते हैं कैसे होता है, और मैंने वीडियो भेज दिया और वो वीडियो पब्लिश हो गया। वीडियो बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसे हम लोग बेंगलोर गए थे, वहाँ का एक टेम्पल का वीडियो था, शंकर भगवान का, तो वो मैंने भेज दिया। वो आज भी मेरे चैनल पर फर्स्ट वीडियो मेरा होगा, यू कैन गो एंड चेक आउट। मे भी शायद मेरा दूसरा चैनल है, तो उस पर या इस पर शायद यही था कि वो टेम्पल का था। हाँ, वो मैंने भेज दिया था। और चैनल मेरा पहले का बना था, बट जो फर्स्ट वीडियो मैंने पब्लिश किया था वो सितंबर में किया था। इसके बाद वीडियो पब्लिश हो गया, तो मुझे पता चला कि वीडियो को पब्लिश कैसे करते हैं, बट उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि वीडियो में एडिटिंग कैसे होती है। फिर मैं देखती थी लोगों के कुछ वीडियो, जैसे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, तो आज ब्लॉग में मॉर्निंग का थोड़ा दिखा दिया, आफ्टरनून का थोड़ा दिखा दिया, इवनिंग का दिखा दिया। तो ये सब भी मुझे नहीं पता था कि एडिटिंग भी वीडियो में कुछ चीज़ होती है, की जाती है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं था। मेरे पास सिर्फ मेरा एक सैमसंग का मोबाइल था, और नथिंग, कुछ भी नहीं, ना ट्राइपॉड था, कुछ भी नहीं था। बट मैं फिर धीरे धीरे अपने बच्चे के वीडियो बनाती गई, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि ये चैनल का नाम मैंने उसके नाम पे रखा है, तो उसके लिए मैंने ये चैनल ओपन किया था। तो मैं वीडियो बनाती गई, और फिर डालती गई। फिर जैसे ड्राइंग की वीडियो मैं डालती थी, तो मैं देखती थी कि बहुत सारे लोग जब ड्राइंग के वीडियोज डालते हैं, तो फास्ट मोड में या फिर स्लो मोड में डालते हैं। ये सब कुछ, मतलब मैं आज भी नहीं बोलूँगी कि मुझे आज भी बहुत कुछ आता है, नहीं, आज भी नहीं आता है बहुत कुछ। बट हाँ, अभी धीरे धीरे क्या हम लर्न कर रहे हैं, तो अभी हम सोच लें कि हम सक्सेस नहीं हुए, या फिर हमारा चैनल ग्रो नहीं हुआ। मैं ये जानती हूँ कि हाँ, मैं जीरो से चली थी, जीरो से चलने के बाद मैं ऊपर ही बढ़ी हूँ। नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं होता है जब हम मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो बस मेरा यही है कि अगर आप भी आना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना पैशन देखिए कि हाँ, अगर आपको सक्सेस, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं मिलता है, वो बहुत कम लोग होते हैं जो तुरंत आते हैं सक्सेस हो जाते हैं। तो
आपका अगर पैशन नहीं रहेगा, आपका इंटरेस्ट इस एरिया में नहीं रहेगा, तो आप बहुत जल्दी बोर होने लगेंगे। और जब हम किसी काम से बोर होने लगते हैं तो उस काम को हम अच्छे से नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप कॉन्स्टेंटली यहाँ रहेंगे, स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल करने के लिए पैशन और इंटरेस्ट का होना इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको चेक करके ही आना है किसी भी फील्ड में। जैसे मैंने बताया, यूट्यूब की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आप कहीं भी जाइए तो आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया होना वो बहुत ज़रूरी होता है। आफ्टर देन फिर मैं वीडियो डालती गई। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब पे आके अर्निंग भी की जाती है। आई डोंट नो कि मैंने पहले बताया कि नहीं, शायद टॉपिक फिर मेरा क्या होता है, मैं बात करती हूँ मैं भूल जाती हूँ। तो यूट्यूब पे मेरे जो पॉजिटिव पॉइंट थे, मैंने बताया कि मुझे ये मेरा इंटरेस्टिंग एरिया है, फ़ोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप मुझे कैमरे के सामने बैठा दीजिए तो मैं घंटों बोलती रहूँगी। और मुझे पता है कि आप लोग सुन रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि सामने से लोग सुन रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि कभी कभी जब मैं लाइव आके बात करती हूँ तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि कितने लोग आए, तो अभी कभी कोई आता है, कभी कम लोग आते हैं, कभी ज़्यादा लोग आते हैं। बट मेरे हस्बैंड बोले कि ये तुम्हारा बहुत अच्छा है कि तुम, मुझे मतलब ऐसे फील होता है कि तुम किसी से बात कर रही हो। तो यस, कैमरे के सामने बहुत कंफर्टेबल होकर, मतलब कंफर्टेबल मतलब हम कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे जितना हम ग्रो करते हैं ना, हमें एक्सपीरियंस भी होता रहता है और हमारी वर्क क्वालिटी भी इम्प्रूव होती रहती है। दैट्स द डिफरेंट थिंग। बट हाँ, मुझे मज़ा बहुत आता है कैमरे के सामने बैठ के बातें करना। और जैसे मैंने और भी चीज़ें बताई हैं, तो ये मेरा रीज़न था कि मैं आज भी यूट्यूब पे कॉन्स्टेंटली वर्क करती हूँ, कॉन्स्टेंटली अपने वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ। कभी भी मैं कंटेंट किसी के देख के पोस्ट नहीं करती हूँ, अपने कंटेंट खुद क्रिएट करती हूँ। ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट है कि मुझे कंटेंट समझ में आते हैं। कभी कभी तो मैं कहीं अभी तो ऐसा होता है, मैं कहीं हूँ और कंटेंट बर्निंग होने लगे और फिर मुझे लगता है कोई कैमरा पकड़ ले और मैं एक वीडियो शूट कर लूँ। तो ये सारे पैसन वो होता है, वर्क करने का कीड़ा आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप 10 वीडियो, 15 वीडियो या 100 वीडियो भी आपने शूट किया, जरूरी नहीं है कि आप सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि सारे वीडियो यहाँ पे पड़े हुए हैं और आप तो अभी नए आए हो और यहाँ बड़े बड़े क्रिएटर्स जो हैं उनके बीच में कंपटीशन है। तो उनके कंपटीशन को आप कैसे फाइट करोगे, ये समझने में आज भी मैं समझ रही हूँ। वीडियो एडिटिंग करना, वीडियो शूट करना और एवरीथिंग, थंबनेल कैसे बनाते हैं, वीडियो कैसे डालते हैं, तो ये सारी कुछ चीज़ें ना हम डे बाय डे इम्प्रूव करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि हम सक्सेस नहीं है, क्योंकि हम अगर एक दिन भी अगर एक नई चीज़ सीख लिए तो वो दिन हम सक्सेस हैं, उससे और एक स्टेप हम आगे बढ़ गए। तो ये होता है कि हमारे काम का जो पैशन होता है वो इंटरनल आपका जो होता है ना, आपके एकदम हार्ट से मतलब माइंड से, आप माइंड ठीक है कि माइंड से वर्क करना चाहिए, बट उसमें क्या होता है ना, आपका मन जुड़ा होना आपके काम के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अभी इसलिए मुझे लगा कि मैंने बहुत देखा है कि माय यूट्यूब जर्नी, अगर आप देखोगे तो इतने सारे उनके सब्सक्राइबर होते हैं। तो जैसे अगर न्यू क्रिएटर उनका देखा तो वो होपलेस हो जाएगा कि अरे इनके तो इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, या फिर मे बी कि मेरा अगर कोई वीडियो देखेगा तो लगेगा इनकी क्या यूट्यूब जर्नी। बट नो गाइज, हर एक की जर्नी होती है और आप फर्स्ट डे जीरो से स्टार्ट करते हो। तो अगर स्ट्रगलिंग फेज आपका, अगर स्ट्रगल स्टोरी आपको जाननी है तो एक स्ट्रगल पर्सन ही अच्छे से बता पाएगा कंपेयर टू सक्सेस पर्सन। क्योंकि जब हम सक्सेस हो जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि आज ये स्टोरी एक न्यू क्रिएटर के लिए सुनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और हाँ, मैं किसी का देख के नहीं आई थी। जब मैं वीडियोज देखती थी यूट्यूब, पहले तो मेरा बच्चा देखता था तो पता चला कि यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज आते हैं, कभी सोचा ही नहीं कि यूट्यूब पे ये कौन वीडियो बनाता है। बाद में मैं किसका वीडियो देख के आई, मैं ये भी आप लोगों के साथ दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी। सब कुछ एक वीडियो में नहीं बता सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाएंगे और फिर हम क्या होगा, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दूसरे स्टोरी को हम बताने लगेंगे कि हमने किसका वीडियो देख के बनाया था वीडियो, कौन हमारा हमें मोटिवेट किया यूट्यूब पे आने के लिए, कौन मोटिवेशनल पर्सन है। ये सारी कुछ स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, स्लोली एंड स्लोली। तो यस, ऑफ कोर्स मुझे
यूट्यूब पे किसी ने कोई हेल्प नहीं किया है। सिर्फ मैं रातों को जग के देखती थी कि कैसे क्रिएट करना है, कैसे एडिट करना है, सब कुछ मतलब ए टू जेड आज तक जो मैंने लर्न किया है। देखिए, अगर हमारी तरह आप न्यू क्रिएटर हो, जैसे मैं हूँ न्यू क्रिएटर हूँ, तो किसी यूट्यूबर से हमारी कोई जान पहचान नहीं है कि मैं उनको कॉल कर लूँ, उनका कोई कांटेक्ट नहीं है मेरे पास कि मैं एक बार हेल्प ले सकूँ। कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता, तब रियलाइज़ होता है कि किसी क्रिएटर का नंबर होता तो मैं पूछ लेती कि ये प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं इसमें। बट मेरे पास अभी किसी भी यूट्यूबर का नंबर नहीं है, कांटेक्ट किसी से नहीं है, तो एवरीथिंग मैं खुद से लर्न करती हूँ, खुद से सीखती हूँ, खुद गलती करती हूँ, खुद सीखती हूँ। सब कुछ मैंने यूट्यूब पे आने से लेके यूट्यूब के अपना अकाउंट क्रिएट करने से लेके अब तक की पूरी जर्नी में मैंने सेल्फ किया है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मैं यूट्यूब कैसे शूट करती हूँ, स्टार्टिंग का मैंने आप लोगों को बता दिया कि सिर्फ मेरे पास सैमसंग का मोबाइल था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मोबाइल को या तो मैं किसी ऊंची जगह पे रख के शूट करती थी, या फिर जैसे मेरा बेटा अगर ड्राइंग कर रहा है तो मैं अपने हाथ में लेके और मोबाइल को शूट करती थी। उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ मेरा अगर कोई भी गजट था यूट्यूब पे वर्क करने के लिए तो सिर्फ मेरा मोबाइल था, जिससे मैं एडिटिंग भी करती थी, जिससे मैं वीडियो भी बनाती थी, सब कुछ। और एडिटिंग स्टार्टिंग में बहुत दिनों तक तो मुझे आई ही नहीं, मैं डायरेक्ट वीडियो डाल दिया करती थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मुझे बताने वाला कोई नहीं था और मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे करना है। अभी बहुत कुछ चीज़ें सीखनी है, बहुत कुछ करना है। बट हाँ, अगर आप के अंदर मेरे जैसा यूट्यूब पे काम करने का कीड़ा होगा तो ही आइएगा, क्योंकि रातों रात सक्सेस जो होना चाहते हैं ना, तो वो लोग बहुत कम लोग होते हैं जो रातों रात सक्सेस हो जाते हैं। ऐसी स्टोरी बहुत कम होती है, स्ट्रगल की स्टोरी ज़्यादा होती है, और हम सक्सेस तभी होते हैं जब स्ट्रगल करते हैं। तो होप गाइज कि मेरी स्टोरी आप लोगों को समझ में आई। मेरा बेटा छोटा था, अच्छा मेरी स्ट्रगल की सबसे जो टफ फेज होता है वो था कि मुझे सारे घर के काम करने होते थे, बच्चा था मेरा और हेल्प के लिए कोई नहीं था। तो मैं ये सब कुछ कैसे, जब मेरे पास टाइम नहीं है, खुद के लिए टाइम नहीं था, खुद के लिए टाइम नहीं है तो एक्स्ट्रा वर्क करना है तो मैं कैसे टाइम निकाल के, क्योंकि मैं कभी वीडियोज देखना, मोबाइल देखना कभी मैंने नहीं किया। बच्चा जब मेरा मुझे लगता है कि 3 साल का हो गया, इसके बाद इसके बाद थोड़ा बहुत उसका 3rd बर्थडे के बाद मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब देखना स्टार्ट किया था, और उसके बाद ही मैंने चैनल क्रिएट किया। उसके बहुत बाद किया, अभी तो 1 ईयर पहले किया है। तो जब मैंने चैनल क्रिएट किया उसके 3 या 4 महीने पहले से ही मैं यूट्यूब देख रही थी। उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि यूट्यूब पे वीडियोज बनाते हैं, यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं। अगर कोई उससे पहले मुझसे पूछा होता तो मुझे हंसी आती का, मैं यही बोलती कि अरे क्या मजाक कर रही हूँ, यूट्यूब से कोई अर्निंग कैसे कर सकता है, मैं तब यही बोलती। आज मुझे पता है, तो मुझे कुछ नहीं पता था यूट्यूब से अर्निंग कैसे होती है। तो वैसे टाइम में मैं कैसे अपने को टाइम निकालती थी, कैसे वर्क करती थी। तो नाइट में जब मेरा बेटा सो जाता था, या फिर जैसे आफ्टरनून में एक बार वो सोता था, तो मैं घर के सारे काम करना, खाना बनाना, सब कुछ करना होता था, वो मैं करती थी। नाइट में जब सो जाता था, तो नाइट में मोस्टली हमारे पास काम नहीं होते हैं, तो मैं नाइट में ये सारी कुछ हेडफोन लगा के और ये सब कुछ मैं अपना देखती थी कैसे करना है, क्या करना है। हालत ये होती थी कि मॉर्निंग में मेरी आँख नहीं खुलती थी, बट वो काम करने का जो जुनून होता है वो मेरे अंदर था, और उसी ने मुझसे कराया। मैं रात भर जगती थी, रात भर देखती थी, सीखती थी, और फिर नेक्स्ट डे मतलब डायरी पेन लेके मैं लिखती थी क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ। फिर जब मैंने यूट्यूब क्रिएट कर लिया, इसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे नहीं पता चला कि कैसे कब मेरा नए चैनल क्रिएट कर लिया, ये यहाँ तक मुझे पता नहीं चला, चैनल क्रिएट भी हो गया मेरा तब भी। और इसके बाद वही मैं कंटिन्यू सीखती गई। आज भी होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं देख पाती हूँ, लेकिन कभी कभी बैठ के देखती हूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। या फिर कोई चीज़, किसी का थंबनेल अच्छा लग गया, या फिर मुझे थंबनेल
थंबनेल भी अच्छे से बनाने नहीं आता था, तो कभी कभी ऐसे टाइम मिलता है तो सीख जाती हूँ। जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन कैसे बना रही हूँ, मेरा बेटा अभी नहीं है, कोचिंग गया हुआ है और हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं, तो अभी मैं वीडियो बना ले रही हूँ। हस्बैंड रहते हैं तो वो ये करते हैं कि हाँ बच्चे को ले लेते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। और अभी थोड़ा थोड़ा उनको भी रियलाइज होता है, अभी कहते हैं कि ठीक है तुम कुछ अलग हट के करना चाह रही हो। और क्योंकि मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन हैं, हमारी खुद की कंपनी है, तो मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हस्बैंड का जो वर्क होता है वाइफ करती है। तो मैं यस ऑफ कोर्स मेरा भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, मेरा भी एक पोर्शन है जिसको मैं करती हूँ, बट आफ्टर दिन मैं एक अलग से भी वर्क करना चाहती हूँ, जिसमें मैं अगर कल सक्सेस हो जाती हूँ, अगर नहीं डेफिनेटली मैं सक्सेस होने के बाद ये मैं कह सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे 0% भी किसी की हेल्प नहीं लिया, सब कुछ मैंने खुद से किया है, एवरीथिंग। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड है, आज भी मुझे प्राउड फील होता है। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, जितने भी पर्सन मेरी फैमिली के जितनी मतलब मेरी फैमिली के मेंबर हैं, उनको लव यू, लॉट्स ऑफ लव यू, कि आप लोगों ने अनकंडीशनल लव किया। यस, जो हमारा ये आपका प्यार है वो अनकंडीशनल ही है, इसमें कोई कंडीशन लेके आप हमसे नहीं जुड़े हुए हो। तो यस, लव यू गाइज, लव यू, लॉट्स ऑफ लव यू टू ऑल ऑफ़ यू, कि आप लोग हमसे जुड़े। और मेरी ये छोटी सी जर्नी का, मेरी फैमिली धीरे 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 ग्रो कर रही है, उसका आप हिस्सा बने हो। होप करती हूँ कि आज हमारी फैमिली छोटी है, कल बड़ी होगी ऑफ कोर्स, तो फिर हम सेलिब्रेट करेंगे अपनी बड़ी फैमिली का। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग अटैच हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और लोगों को वर्क अच्छे लग रहे हैं। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉट्स ऑफ। तो यही है मेरी स्टोरी। फिर मैं इसके सेकेंड पार्ट में और भी चीज़ें आपको डिटेल बताऊंगी कि अभी मैं यूट्यूब पे क्या क्या यूज करती हूँ, क्या कौन कौन से गैजेट है मेरे पास, कौन कौन से चीज़ें हैं, मैं कैसे शूट करती हूँ। अगर आप न्यू क्रिएटर हो तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप भी यूट्यूब पे आना चाहते हो कि मैं कैसे अपना वर्क करती हूँ, क्या क्या अभी मेरे पास चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, तो वो सब कुछ मैं एक वीडियो में लेके आने की ट्राई करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, एंड हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगेन लव यू, लॉट्स ऑफ यू, एंड कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि हमारी फैमिली धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़ी हो रही है और अच्छा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी केयरफुली।